झारखंड विधानसभा 2024 का आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, यानी संकल्प पत्र। और संकल्प पत्र बीजेपी 2024 में देश के यशस्वी पत्र के सहारे गृह मंत्री झारखंड में चुनाव आदरणीय श्री अमित शाह जी पीछे जो मंच पर देख रही है उपस्थित हो गए हैं। और हम आज आग्रह करेंगे मंत्री अमित शाह ही ने झारखंड में बीजेपी का संकल्प पत्र की घोषणा की। हम आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मेरे हाथ में आप देख लीजिए, ये बीजेपी का घोषणा पत्र है। इसको हम संकल्प पत्र बीजेपी कहती है, लेकिन हम इसे घोषणा पत्र कह रहे हैं। और इस घोषणा पत्र के सहारे बीजेपी पूरे झारखंड में 2024 का चुनाव लड़ रही है। यानी प्रमुखता से अगर बात की जाए तो बीजेपी इस घोषणा पत्र में बांग्लादेश घुसपैठ जैसे मामले को शामिल किया है। और महिलाओं को चेहरे को खुश करने के लिए बीजेपी ने सबसे बड़ी योजना 2024 में अगर सरकार बनी तो महिलाओं को खुशी लाने के लिए गोगो दीदी योजना का शुभारंभ करेगी। चलिए तो हम आपको पहले बताते हैं कि बीजेपी के संकल्प आदरणीय क्या कुछ लिखा है। और इस संकल्प मंत्री अमित के शाह सहारे जी से बीजेपी और अपने मंच सदस्यों से अपनी राजनीतिक सफर को तय करेगी। और बीजेपी का मानना है कि घोषणा पत्र बीजेपी को चुनाव में जीत के दहलीज तक ले जाएगी। और 2024 में वो फिर से बीजेपी का सत्ता झारखंड वापस आएगी। जिस तरह से 2014 में रघुवर सरकार में डबल इंजन की सरकार थी, एक बार फिर से 2024 में बीजेपी का डबल इंजन की सरकार बनी। तो 25 वादे किए गए हैं घोषणा पत्र में। हम आपको 25 वादों की बात करेंगे और सुनाएंगे। सबसे पहले घोषणा पत्र में शामिल किया है सशक्त नारी की पहचान, यानी महिलाओं को जो चेहरे हैं झारखंड में इस तरह से प्रमुखता दी गई है कि पूरे देश में महिलाओं को चेहरे पर खुशी लाई जाए और झारखंड की महिलाओं से पूरा देश की पहचान मिले। सबसे बड़ा स्थान बीजेपी ने अपने इसमें दिया है। युवाओं की बात करें तो युवाओं के अरमान की बात कही गई है, यानी जिस तरह से पिछले सरकार में हेमंत सोरेन ने कहा था कि अगर जो युवा पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवा है जिन्हें नौकरी नहीं मिली है, सरकार उन्हें बेरोजगारी भत्ता देगी। इसमें कह सकते हैं कि इस बार 2024 के चुनाव में एक बार बीजेपी ने युवाओं को अरमान को जोड़ने और उसके पंख लगाने की बात कर रही है। तीसरी जो योजना है इसमें झारखंड की शक्ति समृद्ध आदिवासी की संस्कृति, यानी आदिवासियों की संस्कृति के बचाने का बीजेपी ने संकल्प लिया है। धीरे धीरे कह सकते हैं जिस तरह से आदिवासियों की संख्या झारखंड में 36 से 26% पर आ गई है, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को उसकी संस्कृति को बचाने का संकल्प ले रही है। चौथी जो योजना है जन जन का विश्वास, पूरी होगी सबका आस। जिस तरह से झारखंड के युवाओं से लेकर महिलाओं ने जो सपना देखा था झारखंड के लिए, आज झारखंड 24 साल का हो गया, लेकिन अब तक उस सपना लोगों को पूरा नहीं हुआ है। तो समृद्ध जन जन का विकास को लेकर के इन्होंने वादा किया। पाँचवा करेंगे समृद्ध किसान, किसानों को लेकर के एक बड़ा मामला हमेशा झारखंड में रहा है, उसकी भी एक बात कही है। भाजपा का प्रण सेवा सुशासन की राजनीति, यानी भाजपा झारखंड में अगर सरकार लेकर आती है तो लोगों को सुशासन की राजनीति मिलेगी। श्रम का सम्मान, झारखंड का उत्थान, यानी जो यहाँ के श्रमिक है, जो मजदूर है, उसको सम्मान के साथ झारखंड के उत्थान। और स्वास्थ्य और पोषण, झारखंड का उज्ज्वल कर। सबसे ज़्यादा गंभीर विषय झारखंड में रहा है स्वास्थ्य को लेकर के, और उसे लेकर के बीजेपी ने प्रमुखता के साथ इसमें शामिल किया। शिक्षा का अधिकार, विकसित झारखंड का आधार, यानी शिक्षा है मूल आधार है। पूरे देश के लिए शिक्षा मूल आधार होता है और उसे अपना ये जो योजना है उसमें शामिल किया है। हमारा प्रयास समावेशी और चौमुखी विकास, झारखंड का विकास, तो कह सकते हैं कि ऐसे 25 विकास योजनाओं को इस अपने बीजेपी ने संकल्प पत्र में शामिल किया। और बीजेपी के नेता और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने जब घोषणा पत्र की घोषणा कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे। चलिए तो क्या कुछ कहा अमित शाह, चलिए हम आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी
तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए, या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। बेरोजगारी से त्रस्त युवा, पेपर लीक से त्रस्त युवा आज भाजपा में आशा की दृष्टि से अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं, और भ्रष्टाचार से गरीबों का विकास का धन अपने चेले चपाटों में बांटने वाली सरकार की जगह गरीब कल्याण करने वाली सरकार को भी झारखंड की जनता ढूंढ रही है। और भाइयों बहनों, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज एक चुनावी संकल्प पत्र लेकर आई है। जब मैं संकल्प पत्र शब्द का प्रयोग करता हूं तब भारतीय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों से अलग पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमारी राज्य सरकारों का इतिहास है, हमारी केंद्र सरकारों का इतिहास है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हमने लिए गए सभी संकल्पों को पूरा किया है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, और इसलिए हमारे संकल्प पत्र को झारखंड की जनता, विशेषकर पिछड़ा वर्ग, गरीब, आदिवासी, दलित और शहर के लोग बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ इसकी राह देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में उनकी उम्मीदों की, आशाओं का प्रतिघोष हो, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों झारखंड वासियों से चर्चा कर कर इस संकल्प पत्र की रचना की है। इस संकल्प पत्र केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, करोड़ों झारखंड वासियों की आशा और उम्मीदों का प्रतिघोष है। करोड़ों झारखंड वासी जो अपनी धरोहर की सुरक्षा करने के लिए कृत निश्चयी है, इसका प्रतिघोष इस संकल्प में है। कुशासन और भ्रष्टाचार का अंत करने की इनकी जो इच्छा है, इसका प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में है। गरीब कल्याण, इसका प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है, और देश की सीमाओं की सुरक्षा और आदिवासियों की भूमि, बेटी और रोटी की सुरक्षा, इसका भी प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है। जैसे ही अभी थोड़े समय पर आप स्क्रीन पर देख रहे थे, झारखंड को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था, और झारखंड को संवारने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। परंतु 5 साल पहले यहां पर एक हेमंत सोरेन की सरकार आई, जिसने मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से शुरू की हुई सारी विकास की योजनाओं को ठप कर रख दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी फिर से एक नई उम्मीद के साथ झारखंड की जनता के पास जा रहे हैं कि हम झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे, हम झारखंड की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, हम भ्रष्टाचार का संपूर्ण उन्मूलन करेंगे, और विकास के रास्ते पर झारखंड को द्रुत गति से बढ़ाना चाहेंगे। आज मैं यहां आया हूं तब मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी, ना बेटियां भी सुरक्षित होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी माटी, रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक नारा लेकर आगे बढ़ गई। हमने झारखंड की एक ऐतिहासिक विरासत
जो भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू की, देश की सुरक्षा की, इसको माटी रोटी बेटी के साथ आदिवासी सम्मान के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। 15 नवंबर को मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने का हमेशा के लिए निर्णय किया और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को पूरा देश आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाएगा। समाज के पिछड़े वर्ग को भी हमने सम्मानित करने का काम किया है। अब तक काका साहेब कालेलकर कमीशन से लेकर मंडल आयोग तक कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी रही है। इन्होंने कभी भी पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए कुछ नहीं किया, पिछड़ा वर्ग के सम्मान के लिए नहीं किया। मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक सम्मान देने का काम पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर करा। केंद्र सरकार की सभी शिक्षा की प्रणालियों में पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण सुनिश्चित कर पिछड़ा वर्ग को सम्मान देने का काम किया और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए अनेक सारी योजनाएं बढ़ाई। आज पहली बार देश में गौरव के साथ एक गरीब आदिवासी घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू, संथाल की ही बिटिया, आज देश के आदिवासी पहले राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त की है। द्रौपदी जी झारखंड की ही राज्यपाल हुआ करती थी और पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने का उनको गौरव भी मिला है। मोदी सरकार ने झारखंड के विकास के लिए, सरकार चाहे किसी की भी रही हो, मोदी सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं। अभी अभी हेमंत जी का एक भाषण देखकर मुझे हंसी आती थी। वो मोदी जी से 1 लाख करोड़ रुपए का हिसाब मांग रहे थे। हेमंत बाबू, मैं हिसाब लेकर आया हूं, अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता को दीजिएगा। जिस कांग्रेस की गोदी में आप बैठे, जिस लालू प्रसाद की गोदी में आप बैठे, यूपीए की सरकार थी 2004 से 14 तक। यूपीए सरकार ने डिवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड के माध्यम से झारखंड को 10 साल में कितना रुपया दिया? आप आंकड़ा जारी करिए। मुझे मालूम है कि आप आंकड़ा जारी नहीं करोगे, इसलिए मैं ही कर देता हूं। 10 साल में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया देने का काम यूपीए सरकार ने 2004 से 14 के बीच में किया और मोदी जी ने 2014 के से 24 के बीच में 84,000 करोड़ के सामने 3,08,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का काम। जवाब आपको देना है हेमंत सोरेन जी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है। ये 3,80,000 करोड़ के अलावे 81,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, 15,000 करोड़ रुपया सड़क निर्माण के लिए और 65,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है। 5 साल तक जो हेमंत सोरेन सरकार चली, वो सरकार ने ढेर सारे ऐसे काम किए जिससे झारखंड की जनता आज उमटा गई है। महिलाओं का अपमान, महिलाओं की दुर्दशा, इसके सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम हेमंत सोरेन सरकार ने किया है। झारखंड में नाबालिग लड़कियों की तस्करी, महिलाओं के अपहरण, इसमें पूरे देश में दूसरे स्थान पर आज झारखंड पाया जाता है। और 17 की तुलना में देखें, जब हमने सरकार छोड़ी, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 29% की वृद्धि हुई है और बलात्कार के मामलों में 42% की वृद्धि श्रीमान हेमंत सोरेन आपके कार्यकाल में हुई है। आप माताओं बहनों की सुरक्षा करने के लिए विफल गए हो। 50 लाख तक की महिलाओं की संपत्ति की रजिस्ट्री हमारी सरकार 1 रुपये में करती थी, आपने वो योजना भी बंद कर दी और हम फिर से वो योजना आज इंट्रोड्यूस करने चाह रहे हैं।
और हेमंत सोरेन जी, बाकी सारी चीजों का जवाब मत दीजिए, सिर्फ अंकिता हत्याकांड का जवाब दे दीजिएगा तो भी झारखंड की माताओं बहनों को मन में सुकून की प्राप्ति है। हजारों लाखों की संख्या में झारखंड की बेटियां दूसरी शादी तीसरी शादी कर कर एक घुसपैठिए उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो। उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र एक घुसपैठिए चला रहे हैं। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है। हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर कर बैठे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो। भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। हेमंत सोरेन, आप झारखंड प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हो। 5 लाख युवाओं को प्रति साल नौकरी देने का आपने वादा किया था। मैं आपसे लिस्ट मांगने आया हूं, जरा 25 लाख युवाओं तो छोड़ो, 5 लाख का भी लिस्ट आप घोषित कर दो। युवा आपको ढूंढ रहा है। चुनाव में मैदान में जाइए तो मालूम पड़ेगा कितना आक्रोशित है। मुझे ठीक याद है, मैं भी चुनाव के प्रचार में था। आपने कहा था सालाना 5 लाख युवाओं को नौकरी नहीं दूंगा तो पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा छोड़िए, जेल में जाने के कारण पद छोड़ना पड़ा। चंपई सोरेन जी को हटाकर फिर से आप तो वापिस बैठ गए। युवाओं को किया हुआ वादा आपने नजरअंदाज किया है। ढेर सारे पेपर लीक हुए। 11th मैथ्स का पेपर लीक हो गया, डिप्लोमा का पेपर लीक हो गया, असिस्टेंट लैब के पेपर, टेक्नीशियन के पेपर लीक हो गए, नगर पालिका की भर्ती का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल का पेपर लीक हो गया और जेपीएससी का सामान्य भर्ती का पेपर भी लीक हो गया। जीएससी का 12वीं क्लास का फिजिक्स और बायोलॉजी का पेपर भी लीक हो गया। आपके संरक्षण में पेपर लीक माफियाओं ने इस राज्य के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। मगर मैं आज कहकर जाता हूं झारखंड वासियों को कि ये पेपर लीक जितने हुए वो पास्ट हो गया। भाजपा सरकार बना दीजिए। पेपर लीक करने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे और एक पारदर्शी भर्ती की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैंने जैसे कहा ऐसे घुसपैठियों को आपने पनाह दी है। घुसपैठियों में आपको अपनी वोट बैंक दिखाई पड़ती है। आप आपकी धुन में मस्त हो। इस राज्य में आदिवासियों की संख्या घुसपैठ के कारण घट रही है, डेमोग्राफी बदल रही है और न्यायालय जब आपको गुहार करता है तब भी आप डिनायल मोड में आ जाते हो। मैं आज झारखंड की जनता को कहना चाहता हूं, इस तुष्टीकरण की राजनीति को बंद कर सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के बाहर निकालेगी और परिंदा भी पैर न मार पाए इस तरह की हम सीमा की रचना करेंगे। आपने सुना कि बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस संकल्प पत्र की घोषणा के बाद क्या कुछ कह रहे थे। हम आपको थोड़ा सा 2019 की ओर ले जाते हैं। जब 2019 के झारखंड में चुनाव था उस वक्त बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें, तमाम ऐसे पार्टियां अपने अपने पार्टियों को घोषणा पत्र जारी कर रहे थे। एनडीए की बात करें तो एनडीए भी अपने तमाम जो घटक दल है शामिल होकर के उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था। और अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, फिलहाल
उस वक्त महागठबंधन की थी। उस वक्त महागठबंधन की बात करें तो उस वक्त भी तमाम ऐसे पार्टियां अपने अपने स्तर से घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने युवाओं को लेकर के सबसे बड़ा घोषणा किया था। जेएमएम की तरफ से कहा गया था कि अगर महागठबंधन की सरकार और जेएमएम की सरकार अगर झारखंड में बनती है, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, युवाओं के पलायन की स्थिति को रोका जाएगा। और जिस तरह से युवा दर दर भटक रहे रोजगार के लिए, उन्हें राज्य से बाहर नहीं जाएगा। और जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा है, उसे सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता भी दी जाएगी। तो तमाम ऐसे वादे किए थे। झारखंड में 2019 में महागठबंधन की सरकार बनी, 5 साल सरकार चला, लेकिन युवा अपनी बेरोजगारी भत्ता को लेकर के समय समय पर सवाल उठाते हुए नजर आए। एक बार फिर वो बातें, वो दिन याद आ गई जब अमित शाह ने कहा कि यहाँ की शिक्षा, यहाँ को स्वास्थ्य और यहाँ को रोजगार, यानी युवाओं को रोजगार के लेकर के वो बड़ी बात कही है। और साथ में ये भी कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है, युवाओं को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पलायन करने की ज़रूरत नहीं है, राज्य में ही रोजगार की व्यवस्था का इंतजाम किया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता भी दी जाएगी। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लगातार राज्य में सरकार बनाने के लिए मेहनत कर रही है, इससे पहले चुनाव से पहले की बात करें तो उन्होंने संकल्प यात्रा निकाल करके तमाम बड़े नेताओं को, केंद्रीय नेताओं को झारखंड में उतारा और लोगों तक ये बताने की बात कर रहे थे कि किस तरह से हेमंत सरकार 5 वर्षों तक सरकार चलाने का काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बीजेपी ने 25 संकल्पों के साथ अपनी घोषणा पत्र की घोषणा किया है, कहीं ना कहीं इसे लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये लोक लुभावन घोषणा पत्र झारखंड की जनता इससे मोहित हो पाएगी? क्या झारखंड की जनता इसे लुभा पाएगी? और एक बार फिर से 2014 को रूप को अपनाते हुए झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी? क्योंकि झारखंड में बनती है कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि झारखंड में 13 और 20 को मतदान होना है और 23 तारीख के मतगणना होंगे। ऐसे में पता चल जाएगा कि झारखंड की जनता किसे अपनी सराखों पर बैठाती है और क्या बीजेपी की सरकार बनाती है या एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनती है। थोड़ा इंतजार करना होगा। सहयोगी फरियाद के साथ कोयला संवाद।